नमस्कार दोस्तों, दिस इज आनंद रूपम एंड वेलकम टू अननोन पेट्रियट्स। दोस्तों, इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पिछले कई दिनों से फिर से अननोन गनमैन का कहर पाकिस्तान में इस तरीके से बरपा है कि पूरा जो पाकिस्तान का जो मिलिट्री तंत्र है वो हिल गया है। पहलगांव हमले का जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था, उसको डेरा इस्माइल खान में दिन दहाड़े दो अननोन धुरंधर आते हैं और चलती हुई गाड़ी को रोक के सर पे गोली मार के निकल जाते हैं। उसके मरने के बाद पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच जाता है। उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है और पाकिस्तान के जितने भी प्रमुख अखबार हैं उसमें उसके कसीदे पढ़े जाते हैं कि ये इतना बड़ा शहीद था, ये इतना बड़ा सोशल वर्कर था। दरअसल 3 मास्टरमाइंड के नाम रॉ के हेड ऑफिस में आज से ठीक 3 महीने पहले ही आ चुका था और तीनों के बारे में जो यहाँ की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, चाहे वो सिग्नल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस लेवल पे जो भी कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, वहाँ पे ये पाया गया था कि जो 3 मास्टरमाइंड थे, मेजर शाहिद बुखारी, कर्नल जुनैद कियानी और सबसे बड़ा हैंडलर और सबसे बड़ा ट्रेनिंग को एग्जीक्यूशन एंड जो पूरी जो इसको ग्राउंड लेवल पे उतारने का जो जिम्मा था, रिक्रूटमेंट करने का, वो था लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान दयाल, जिसकी 26 जनवरी को वो छुट्टी लेता है और अपने ऑपरेशन को कंप्लीट करके वो पहुंचता है डेरा इस्माइल खान। वहाँ पे ही वो एक बहुत ही कंट्रोल्ड सीक्रेट रूट से वो ऑपरेट करता था, क्योंकि ये जो तीनों जो हैंडलर के मैंने नाम बताया, मेजर शाहिद बुखारी, कर्नल जुनैद कियानी और इमरान दयाल, जिसके 3 दिन पहले अननोन गनमैन ने हत्या कर दी। तो सबसे मज़ेदार बात है कि ये शाहिद बुखारी, जुनैद कियानी, इन दोनों की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, लेकिन इसको बहुत तरीके से पाकिस्तानी मीडिया ने और वहाँ का जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है, इसको कवर अप कर दिया था। इन दोनों की जो मौतें भी थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। इनको किसी ने गोली नहीं मारी थी। ये कर्नल जुनैद कियानी जो था वो बहुत ही पहलगांव हमले के बाद वो बहुत छुप के रह रहा था। उसका कराची के बगल में अपना एक फार्म हाउस था। कहा जाता है कि एक लेडी को देखा जाता है उस बुर्के में आपके कर्नल कियानी के फार्म हाउस में पहुंचते हुए। 3 घंटे बाद वो बुर्का नशी लेडी जो है उसके घर से निकलती है। उसके बाद सीसीटीवी कैमरा में ये दिखता तो है, लेकिन उसके बाद वो लेडी कहाँ जाती है कुछ पता नहीं चलता है। और उसके कुछ घंटों बाद कर्नल कियानी की तबीयत बिगड़ती है और रहस्यमय तरीके से जो सारे जो हेल्थ के बेसिक पैरामीटर्स है वो बिगड़ने लगते हैं और उसकी मौत हो जाती है। वैसे ही ये जो मेजर शाहिद बुखारी था, ये भी अपना एक सेफ हाउस था, वहाँ पे रह रहा था। और वहाँ पे कहा ये जा रहा है कि एक माली अपॉइंट हुआ था और शायद कोई कुक भी था, चाहे वो खाना खाता है, माली था, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो हुआ यूं कि उसकी भी कुछ खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो जाती है। तो कहा जाता है कि माली और कुक जो थे वो लोग भी गायब हो जाते हैं और उसके बाद
इन लोगों का भी कोई ट्रेस नहीं मिलता है। तो ये दोनों मौतें जो पहलगाम हमले का, कि ये एकदम ही फिल्मी अंदाज में जो क्लासिक इंटेलिजेंस, जो एक डार्क ऑपरेशन होता है, ये हुआ था। लेकिन इसमें इतनी क्लिनिकली इन लोग को निपटाया गया था कि ये रहस्य बन के रह गई कि इनकी मौत नेचुरल थी या अननेचुरल थी। लेकिन ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान की जो मौत हुई, ये एक स्टेटमेंट था कि जो सबसे बड़ा हैंडलर था उसे दिन दहाड़े मारी गई। ये मेजर साहिद बुखारी, उसके बाद कर्नल जुनैद, और ये लास्ट में लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान, ये तीनों का पता लगाना ये इतना आसान नहीं था। सबसे ज़्यादा एक्टिव आज के समय में लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान दयाल थे, क्योंकि रिसेंटली दोस्तों हुआ यूं था कि एक खबर मिली थी कि बहावलपुर में जनरल आसिफ मुनीर, वो एक बहुत सीक्रेट मीटिंग ये आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, कई आतंकी, उसमें जैश के, आपके हाफिज सईद के जो की दो तीन राइट हैंड मैन हैं, वो लोग भी मौजूद थे आपके लश्कर के। उसके अलावा जो फ्रंटल फोर्स था, आप ये जो फ्रंटल फोर्स जो सॉरी रेजिस्टेंट फ्रंट, ये रेजिस्टेंट फ्रंट को हैंडपिक किया था लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान दयाल ने, जिसकी मौत हुई। ये रेजिस्टेंट फ्रंट के भी कुछ मेंबर्स वहाँ बहावलपुर में मौजूद था, और वहाँ जाहिर सी बात है कि इनपुट यही है कि इंडिया में टेररिस्ट कुछ ऑपरेशन करने का ही कुछ उसमें रहा होगा। इतनी इंफॉर्मेशन तो है नहीं, लेकिन ऐसी ही सुगबुगाहट है। अब इसके बाद ये मीटिंग को लेफ्टिनेंट कर्नल जो इमरान है ये अटेंड करता है। उसके बाद वो छुट्टी लेता है, और छुट्टी लेने के बाद डेरा इस्माइल खान जाता है, जो कि उसका अपना गढ़ है। वहीं के बंदों को लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान रिक्रूट करता है पहलगाम हमले में। रेजिस्टेंट फ्रंट, क्योंकि वहाँ पे तो उनके जो कमांडोज हैं उस यूनिट के भी कुछ बंदे थे, कुछ रेडिकलाइज्ड बंदे जो मिलिटेंट ग्रुप्स के हैं उनको भी उन्होंने ट्रेनिंग में शामिल किया था। तो ये जो पूरा जो तैयारी थी ये लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान की थी। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज थी कि इनकी मूवमेंट बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही सिक्रेटिव हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं तो ये जो अननोन गनमैन है, इन लोगों ने कहीं सेंधमारी तो की है, क्योंकि बहावलपुर से लेके वो वहाँ का ऑपरेशन को कंप्लीट करता है, वो मीटिंग भी अटेंड करता है, और उसके बाद वो वहाँ से निकलता है और डेरा इस्माइल खान जाता है। क्योंकि ये जो मेजर शाहिद, कर्नल जुनैद और लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान, पहलगाम हमले के बाद आईएसआई के पास ये इंफॉर्मेशन थी कि रॉ को इन लोगों की जानकारी हो गई है और रॉ इन लोगों को मार्क करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इन लोगों को पूरे तरीके से एक सेफ हाउस से लेके एक इनको एक अंडर कवर दिया जा रहा था, ताकि इनके मूवमेंट के बारे में एकदम क्लोजनेट लोगों के अलावा और किसी को पता ना चले। एक इंफॉर्मेशन बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये है कि आडिला जेल जो है आपका लाहौर के पास, ये आडिला जेल जहाँ पे इमरान खान मौजूद है, इमरान खान को लेके भी आपने देखा कि कितनी एक कॉन्स्पिरेसी चली कि जिंदा है या मर गया है, कि आडिला जेल में भी कई सारे पहलगाम हमले, उसके पहले पठानकोट हमले से जुड़े कुछ अपराधी वहाँ पे हैं। और बहुत इंटरेस्टिंगली एक बंदे की वहाँ पे मौत हुई थी, अनवर राना। ये भी बहुत एक सस्पिशियस कंडीशन में अनवर राना की मौत हुई थी, आज से लगभग 2 महीने पहले। तो ये अनवर राना को कहा जाता है कि वो डायरेक्टली पठानकोट हमले में इन्वॉल्व था, और इनडायरेक्टली ये पहलगाम हमले में, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन
कहा जाता है कि कुछ लिंक मिली है कि इनडायरेक्टली ये पहलगांव हमले से और ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान है इसके साथ ये बंदा जुड़ा था, और सरप्राइजिंगली सस्पिशियस कंडीशन में ये अनवर राना की भी डेथ हो जाती है। और कहा यह भी जा रहा है कि अडीला जेल और कराची सेंट्रल जेल, इन दो जेलों में कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो जितने भी आतंकी हमला वगैरह होता है उसकी कुछ भी सुगबुगाहट होती है, वहाँ से जुड़े कुछ लोग वहाँ परमानेंट इनमेट्स होते हैं, उनके बीच में कौन है, वहाँ से कई सारी खबरें वो कहीं ना कहीं लीक भी होती है। और वहाँ पे रहने वाले इनमेट में जो कोई भी आतंकी हमला में इन्वॉल्व भी है, उनमें से अनवर राना समेत एक मुनव्वर करके शख्स था, वो कराची सेंट्रल जेल में था। कहा यह भी जाता है कि वो गुरदासपुर में एक आतंकी हमला हुआ था 2015 में। ये लगभग आज से 2 महीने पहले वो मुनव्वर कराची सेंट्रल जेल में ऐसे ही सस्पिशियस कंडीशन में, कहा जाता है कि फूड पॉइजनिंग हुई, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद कहा गया कि जेल से ही बहुत सारे जो लश्कर और आपका जो जैश का बहुत सारा जो टेरर लियाजनिंग करना, वो हैंडल करना, ये लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान जैसे हो गए, आपके कर्नल जुनैद हो गए, इन लोगों से एक हमेशा एक संपर्क ये मुनव्वर का भी था, आपका अनवर राना का भी था। तो बहुत ही सरप्राइजिंगली अडीला जेल में भी और कराची सेंट्रल जेल में भी इन लोगों से जुड़े कुछ लोग वहाँ भी निपटा दिए जाते हैं, और फाइनली ट्रैक करते हुए ये लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान दयाल भी मारा जाता है। तो ये घटनाएं दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ये जो अननोन धुरंधर है, ये अननोन गनमैन है, अब तो अननोन गन वुमेन भी आ गए हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो बलूचियों ने जो पाकिस्तानी आर्मी पे हमला किया, वहाँ पे एक वायरल वीडियो हुई थी कि एक फिदाई हवा बलोच और फिदाई जीनत बलोच, ये फिदाई क्यों, जो फिदाइन हमला जो करने जा रही, उनकी एक पूरी वीडियो बनी थी कि कैसे वो लोग रेड पे जा रही हैं तो कमांडो स्टाइल में। और ये कमांडो स्टाइल की जो ये रेड पे जा रही हैं, इनको कमांडो ट्रेनिंग मिली कैसे, ये भी सोचने वाली बात है कि आज से कुछ साल पहले तक ये जो बलोच जो फिदाइन होते थे, मजीद ब्रिगेड वगैरह, ये लोग जाके फिदाइन हमला कर तो देते थे, लेकिन जो टैक्टिकल एंड स्ट्रैटेजिक जो स्पेशल फोर्सेस के पास जो होती है ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, ये ट्रेनिंग नहीं थी। ये ट्रेनिंग इनके पास आई कैसे, फीमेल कमांडोज भी कैसे आई, कौन ऐसे हैं जो इनको पीछे से बैकअप दे रही है, इसके बारे में जरा सोचिएगा। वैसे दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि दूसरे जगहों पे, दूसरे देशों में जाके जो ऑपरेशंस जो रॉ करती है, उसका एक स्पेशल कमांडो विंग है जिसको मैवरिक भी कहा जाता है और स्पेशल ग्रुप भी कहा जाता है। स्पेशल फोर्सेस से चुने हुए बंदे स्पेशल ग्रुप में जाते हैं जो दूसरे देशों में जाके वहाँ के लोगों को ट्रेन करते हैं, वहाँ से ऑपरेशंस भी करा सकते हैं। बट ये कैसे होता है, नहीं होता है, ये सारी चीज़ें क्लासिफाइड हैं। ये एक कड़ियों को जोड़ने का मेरा एक ख्याल था। आप लोग भी ज़रा इस पे सोचिएगा कि अचानक कमांडो स्टाइल ऑपरेशंस वहाँ जो फिदाई फीमेल हमलावर हैं वो कैसे कर रही हैं, और कैसे अननोन गनमैन जो हैं ये अलग अलग जगहों पे जाके इतना सिक्रेटिव इन लोग का जो रूट एंड ट्रैवल, जो इन लोग का जो मूवमेंट होता है, उसको भी ब्रीच करते हुए हमारे अननोन गनमैन कैसे हमारे दुश्मनों को एलिमिनेट कर रहे हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो इसी नोट पे दोस्तों आज का एपिसोड इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।